मोशन इन प्लेन मिरर। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। हाँ, मोशन इन प्लेन मिरर यानी कि सरल रेखा में गति का आज हम रिकॉल करने वाले हैं। पूरा चैप्टर रिकॉल करेंगे जितना हमसे हो सकता है, और हो सके तो हम डीपीपी यानी क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे नीट्स के पीवाईक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, और जो भी जितना आधे घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का लेक्चर हो सकता है तो हो जाएगा। और बाकी आप लोग जो है लाइक वाइक कर दीजिएगा, और जो है कमेंट में बता दीजिएगा कैसा लगा आप लोग को वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। मोशन इन प्लेन मिरर, प्रोजेक्टाइल मोशन को रख कर देते हैं क्योंकि हमारा पिछला कॉन्सेप्ट चला था प्रोजेक्टाइल मोशन का चला था। सो हम करेंगे मोशन इन प्लेन मिरर को हिंदी वर्जन में ही कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा मीडियम क्या है, हिंदी है। सो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो मोशन इन प्लेन मिरर में हम लोग अगर एनसीईआरटी को उठाएं तो ज़्यादा कुछ है नहीं, फिजिक्स में कुछ उठाए हम तो को मिलता नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बट हमने उठाना है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको क्या है इसमें क्या नहीं है। सब ग्राफ्स हैं तो उसके बारे में उसको चर्चा की जाएगी, और ग्राफ्स ना भी करें तो हम लोग जो है मेन मेन चीज़ जो है पढ़ लेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था वेग क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। मैंने सारी चीज़ें को रिकॉल करा रखी, मैं वो रिकॉल कर दे रहा हूँ। तो पहले चैप्टर का नेम डाल देते हैं मोशन इन प्लेन मिरर। नोट्स हमारी हिंदी में रहेगी तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मोशन इन प्लेन मिरर, ठीक, चल जा भाई। पहला था दूरी, नंबर 2 था विस्थापन, चाल यानी स्पीड, नंबर 4 था वेग, त्वरण, ताक्षणिक वेग और त्वरण यानी इंस्टंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। अरे नहीं, टेन स्पीड्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये वो लोग दिख रहा होगा। ओके, ये चीज़ हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ना है औसत चाल, और औसत वेग का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने आप लोग समझा रखी थी, आई आप लोग को समझ भी आई होगी। दूरी क्या है, किसी एक बिंदु से दो बिंदु तक तय की गई दूरी कहलाती है। दूरी बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी बटा समय। ठीक है, कुल समय। विस्थापन क्या होता है, एक बिंदु से बी बिंदु के मध्य की दूरी क्या होती है, न्यूनतम दूरी क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हुई, विस्थापन हुई। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बात करें चाल यानी कि स्पीड, वस्तु के तय की गई दूरी के दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, कितनी स्पीड से की गई। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, यानी कि जितनी तेज विस्थापन होगा यहाँ से वहाँ तक की स्पीड को जो कहेंगे उसको क्या बोलेंगे, वेग यानी कि वेलोसिटी कहेंगे। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, वेग में परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे विस्थापन में परिवर्तन होगा तो वेग बदलेगा, और वेग में जैसे परिवर्तन होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, त्वरण बदलेगा। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल क्या होती है, यानी कि dx/dt क्या होती है, हम लोगों ने बताया है। ये क्या होती है, एक तरीके से औसत चाल ही होती है, कुल तय की गई दूरी बटा कुल तय किया गया समय। ठीक है, तो ताक्षणिक वेग क्या होगा, कुल तय किया गया विस्थापन बटा कुल तय किया गया समय। और ताक्षणिक चाल क्या होगा, कुल तय की गई दूरी बटा कुल तय किया गया समय। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, ये आप लोग को पता होना चाहिए। औसत चाल और औसत वेग की बात करें तो औसत चाल क्या होता है, कितनी दूरी तय की गई। माना सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर तय की गई 2 मीटर के 2 सेकंड के अंदर, तो कुल दूरी और बटा का 5 कर देंगे, यानी 2.5 कुछ आ जाएगा समथिंग आंसर हमारा। ठीक है, औसत चाल आ जाएगी। औसत वेग की बात करें तो कुल विस्थापन बटा कुल समय लिख देंगे, यानी कितना यहाँ से लेके यहाँ तक विस्थापन की दूरी कितनी। माना सपोज हमारा 25 मीटर है और 5 सेकंड में उसने विस्थापन किया, तो 25/5 कर देंगे, 5 हमारा क्या आ जाएगा, औसत वेग आ जाएगा, औसत औसत वेग आ जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा यूँ। ठीक है, तो पहले लेक्चर के अंदर यही हमने कवर किया था। ओके, आई होप लोगों को समझ आया होगा। दूरी वगैरह हमने पढ़ ली थी, दूरी का मात्रक क्या है, दूरी के अदिश है, सदिश है। विस्थापन क्या है, ये विस्थापन क्या है, अदिश है सदिश है,
चलिए ठीक है, इतना हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा शुरू हो गया था, तो उसको देख लेते हैं। ओके, हाँ, साथ साथ सॉरी वो भी करते चलेंगे, क्या बोलते हैं इसे, साथ साथ क्या करते चलेंगे, डीपीबीस भी करते रहेंगे, ठीक है। सो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेंगे, और आई होप कुछ समझ भी आएगा। थोड़ा सा लाइट्स वगैरह जला लेते हैं। अब कैसा दिख रहा है, वाला है ठीक दिख रहा है, ज़्यादा फोकस आ रहा है, थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, चलिए भाई। हाँ, तो ये क्वेश्चंस हैं, उसको हम मैनेज करते हुए चलेंगे। क्वेश्चंस भी हमने करने हैं और क्या नहीं करने ये भी हम लोग को बताना चाहिए। तो सारी चीज़ें थ्योरी ही नहीं होती, क्वेश्चंस भी हमने करने हैं। चलिए करते हैं। एक कण मूल बिंदु से प्रारंभ होकर एक्स दिशा के अनुदिश गति करता है 20 मीटर। एक बिंदु जो है मूल बिंदु से प्रारंभ होकर के एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता है, यानी कि एक जो है 20 मीटर गति करता है एक्स अक्ष के अनुदिश। यहाँ पे कितना, 20 मीटर, जीरो 20 मीटर यहाँ पे और जीरो ऐसे में चलता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है 20 मीटर पर जाता है, फिर उसी रेखा पर स्थित -20 मीटर आता है, पर लौट आता है, लौट के आता है, यहाँ से यहाँ तक आता है। तो क्या पूछ रहा है, तय की गई कुल दूरी और विस्थापन, विस्थापन और तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी और क्या विस्थापन क्या होगा, ये हमने बताना है। देखो 20 ऐसे चला, 20 ऐसे चला, नहीं है, 20 ऐसे चला, 20 ऐसे चला, उसी रेखा पर -20 को लौट जाता है। -20 यानी कि -20 हुआ, यहाँ को आ जाता है, ठीक। दूरी से तय किया कुल दूरी बोले तो 60 मीटर। ये 20 चला गया, 20 आया, फिर 20 माइनस में गया तो 60 हो गया। विस्थापन हुआ माइनस का 20। बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं, बोल सकते हैं, नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए कोई नहीं, टाइपआउट थोड़ा सा बिगड़ गया था, दिक्कत नहीं कोई। थोड़ा सा माइक का रहता ना यार, वो अब अकेले मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, वो दिक्कत नहीं। चलिए, मोशन प्लेयर मिरर का हमारा जो लेक्चर चल रहा था उसको मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जूम इन को छोटा किया थोड़ा सा, और ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए। ट्राइपॉड को मैं अंदर सेट कर देता हूँ, इस साइड से मूव करके, नहीं है, दिक्कत नहीं होगी। ओके,
ठीक है भाई, ओके, अब कोई दिक्कत नहीं होगा योग। चलिए, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ना करते हम लोग जो है डीपीपी करते हैं, ठीक है, इसको हमने जब कर रखा है एक बार तो कर रखा है। वेग, चाल तथा वेग। चाल क्या है? अदिश है सदिश है? चाल अदिश है, ठीक। और वेग क्या है? सदिश है। वेग क्या है? सदिश है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो हमें काम आती हैं। डीपीपी करते हैं, तीसरी डीपीपी लगाएंगे आज, सॉरी दूसरी लगा लेंगे, चलो। हम्म। एक कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चलता है। इसको करते जरा, ये निकालो, निकालते। क्या कह रहा है? एक कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चलता है। एक कण जो है आर त्रिज्या की, कोई आर त्रिज्या है, उसकी वृत्ताकार पथ पर ये क्या है? कोई कण चलता है, ये कण, ठीक, चलता है। 40 सेकंड में चक्कर पूरा करता है। यहाँ से सपोज माना चलता है और 40 सेकंड में घूम फिर करके आके यहाँ पे 40 सेकंड में क्या कर देता है? पूरा कर लेता है एक चक्कर 40 सेकंड में। 2 मिनट 20 सेकंड में क्रमशः दूरी व विस्थापन का परिकलन कीजिए। 2 मिनट 20 सेकंड यानी 40 40 40, कितना हो गया? 2 मिनट 20 सेकंड, 60, और ये 20 सेकंड और जोड़ लो इसमें, ठीक है। यानी कि 3 मिनट तो ऐसे लग रहा है, 3 मिनट और 40 सेकंड पूरा हो रहा था आधा, यानी 3.5 मिनट में कितना दूरी वो तय करेगा वो हमें पता करना है। तो 3.5 में मतलब यही कहीं होगा, है नहीं है? तो 3.5 मिनट में तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? एक 2 पाई आर, ठीक, एक और 2 पाई आर, ठीक, एक और 2 पाई आर, और एक और पाई आर, ठीक। तो ये हो गई 7/2 पाई आर। यही होगी ना, ये 7.5 पाई आर बोल दो, 6 7 पाई आर, 7 पाई आर भी लिख सकते हो, ठीक है। हो गया 7 पाई आर दूरी। अब बात करें विस्थापन की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तो पूरी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ होता तो विस्थापन 0 होता, यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर। वैसे होती 2 पाई आर पूरी विस्थापन, सॉरी परिधि, यानी कि पैरामीटर, बट ये हो जाएगी पाई आर। तो क्या पूछा है? दूरी और विस्थापन पूछा है, तो 7 पाई आर कॉमा पाई आर, ये क्या जाएगा हमारा आंसर। ये कैसे हो रहा है यार? 7 पाई आर, अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हुई ये भी त्रिज्या हुई आर, यहाँ से लेके यहाँ तक की भी क्या हुई? आर। तो क्या हो जाएगी? 2 आर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये भी हमारा आंसर हुआ। विस्थापन 2 आर भी हो सकता है, नहीं है? ये आंसर सही है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
4 मीटर ऐसे चलता है किसकी साइड, ईस्ट की साइड, फिर 3 मीटर चलता है नॉर्थ की साइड, वहाँ पे ऐसे कोई माना खंबा है उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो क्या बोल रहा है, इसकी पूरी तय की गई कुल दूरी, उसकी तय की गई कुल दूरी और उसका विस्थापन ज्ञात करो। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर प्लस 3 मीटर नहीं है, और ऐसे चलता है ऊपर को, तो हो जाएगा 12 मीटर। तो 12 प्लस 3 प्लस 4 19 आएगा क्या? अब विस्थापन पूछ रहा है, विस्थापन पूछ रहा है। इसका कोई आइडिया नहीं लग रहा यार। 3 4 4 3 19 तो आ रहा है। गलत होगा मुझे पता है, कैसे? यदि तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। क्वेश्चन ही देखो, यदि बोल रहा है यदि तय की गई दूरी क्या हो शून्य, तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा? शून्य नहीं हो सकता, कण पर निर्भर करता है, इस टाइप से होगा, नहीं होगा। यदि तय की गई दूरी क्या हो शून्य हो तो विस्थापन भी क्या होगा? शून्य ही होगा भैया। तो ए पे रॉक करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए अनुसार चींटी सीढ़ियों पर चढ़ रही है। 4 सीढ़ियां हैं और प्रत्येक की चौड़ाई 12 मीटर है और प्रत्येक की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। चींटी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, कोई सीढ़ी है, ऐसी है, कैसी है? ऐसी, 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 कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 सीढ़ी है। अब इसकी ऐसी लंबाई जो है वो है 5 मीटर और ऐसी लंबाई है कितनी है? 12, 12 है। तो तय की गई कुल दूरी बोल रहा है निकालने को, कैसे निकालेंगे? पहले तो 12 को निकालो ऐसे 4 करके, 84, और 84 प्लस 5 20, तो आ जाएगा क्या? 104 है, ऐसा कुछ 104 का ऑप्शन। 12 सेंटीमीटर ऊंची है, 5 सेंटीमीटर क्या है? सीढ़ियाँ और प्रत्येक की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है? ऐसे सीढ़ियाँ हैं, ऐसे 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 4 है, 5 इंटू 4 20 तो होगा यार, है क्या चक्कर है? 20 तो होगा। हट तेरी की, कैसे? चींटी द्वारा तय करने में कुल दूरी की गई 68 मीटर, कैसे? वहाँ 4 सीढ़ियाँ हैं, प्रत्येक सीढ़ी की चौड़ाई क्या है? 12 सेंटीमीटर है और प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तय की गई दूरी कितनी होगी?
इसको वैसे समझते हैं कैसे, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे, आखिर कैसे 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 रॉन्ग हो सकता है क्वेश्चन है। एक सीढ़ी 4 मीटर की जो है, 4 सीढ़ियाँ जो चढ़ती है, अच्छा ऐसे है, चलो कोई नहीं, अकल आ गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण ऐसी वस्तु जिसमें एक कण एक वस्तु एक ऐसी वस्तु जिसमें नगण्य होता है। एक कण एक ऐसी वस्तु है जिसमें नगण्य होता है। इकाई, विमा, परिमाण, दिशाएं। एक कण एक ऐसी वस्तु है जिसमें नगण्य होता है, इसकी इकाई नगण्य होती है। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक तय की गई कुल दूरी कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक तय की गई कुल दूरी कहलाती क्या? पथ की लंबाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक विमी गति है? सीधी पटरी पे चल रही ट्रेन, सी करो उसको। हट। एक हवाई जहाज 400 मीटर उत्तर की ओर, 300 मीटर पश्चिम की ओर और 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर की ओर चलता है। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम में इसका विस्थापन होगा। कैसे? एक जहाज जो है 400 मीटर उत्तर की ओर, 400 मीटर उत्तर की ओर, 300 मीटर पश्चिम की ओर और फिर 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर चलता है। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम उसके स्थापन होगी। स्थापन पूछ रहा है तो देखो ये हो जाएगा इस टाइप से। ऐसे हो नहीं है, 400 यहाँ से 300 नहीं है, 1200 ठीक। ये समकोण त्रिभुज बचा बना, ये तो जाएगा 1200 का स्क्वायर प्लस कितना 150 का स्क्वायर। 1200 का स्क्वायर कितना होता है? ये हो गया 14,40,000 प्लस
चलिए भाई, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है, चलिए भाई, एक भी क्लास प्ले नहीं हुई थी, देख के बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। सो ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा। नमस्कार, जय हिंद। लगे रहिए अपने लोग स्टडी में और कल करेंगे अब लेक्चर की स्टार्टिंग। आगे की पढ़ाई बाद में होगी। ठीक है, ओके, बाय। चाँद सी महबूबा हो मेरी, अब ऐसा मैंने सोचा था। क्या आप लोग को समझ आया है? चलिए भाई, ठीक है, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। काफ़ी मजाक मस्ती होगी।